हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा शूट अपेक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट अपेक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शूट यानी कि स्टेम, उसमें क्या क्या ऑर्गन है, क्या उसकी मॉर्फोलॉजी है, फिर उसके बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि स्टेम, आप देख रहे हैं एक स्टेम या ब्रांच का स्टेम, उसके अंदर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर, यहाँ देखिए आप नॉड्स दिखाई दे रही है, ये नॉड दिखाई दे रही है, ये नॉड है। और टिप पर बहुत सारी टर्मिनल बर्ड्स और लीफ प्रिमोर्डियाज, एक्सिलरी बर्ड्स ये दिखाई दे रही है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या इनके लिए थ्योरीज़ दी गई है, वो सारी बातें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखें कि एक स्टेम की मॉर्फोलॉजी में आपको नॉड्स और दो नॉड के बीच का एरिया इंटर नॉड दिखाई दे रहा है। नॉडल रीजन से लीफ ओरिजिनेट होती है, एक्सिलरी बर्ड ओरिजिनेट होती है। इज़ इट क्लियर? आप देखें, ए स्टेम इज़ एन ऑर्गन consisting of an alternating system of nodes। अल्टरनेट वे में नोड्स आपको दिखाई दे रही है और दो नोडों के बीच में द पॉइंट्स एट विच लीव्स आर अटैच्ड। तो नोड हम किसे कह रहे हैं? जिस पर लीव्स अटैच्ड है और जिसमें एक्सिलरी बर्ड्स आपको दिखाई दे रही है। उससे भी पहले मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको सीड जर्मिनेशन के टाइम में बताया था कि जो प्लूम्यूल है, उस प्लूम्यूल से क्या ओरिजिनेट होता है, बताइए? शूट। और रेडिकल से रूट। ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो नोडों के बीच में आपको इंटरनोड्स दिखाई दे रही है, द स्टेम सेगमेंट्स बिटवीन नोड। और उन्हें हम क्या कह रहे हैं? जो सेगमेंट है स्टेम के दो नोडों के बीच में, इंटरनोड। इज इट क्लियर? अब आप देखें, हमें तो बात करनी है एपिकल मेरिस्टेम की। आप देखें शूट के एपिकल रीजन पे यहाँ आपको एपिकल मेरिस्टेम दिखाई दे रहा है। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि यहाँ की जो सारी सेल्स हैं वो मेरिस्टमेटिक है, हाईली डिवीज़न एबिलिटी वाली सेल्स हैं जो तेज़ी से डिवीज़न करेंगी और इस शूट की लेंथ को आगे तक बढ़ाएगी। और जस्ट इसके पीछे का जो जॉन होगा वहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होगा, यानी कि इलोंगेशन होगा। एपिकल मेरिस्टेम तो अपनी पोजीशन टिप पर ही रखेगा, लगातार डिवीज़न करके टिप पे होता जाएगा और अपने पीछे इलोंगेशन जॉन के पास जब सेल मैच्योर होगी तो लीफ प्रिमोर्डियाज निकलेंगे और लीफ प्रिमोर्डियम बनाएंगे। क्लियर? एक सेकेंड यार, ये नेट बंद करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाँ, तो ये है लीफ प्रिमोर्डिया। अब आप एक देखिएगा, एक शूट में अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं और क्या क्या होता है। टिप पर आप देख रहे हैं एपिकल बर्ड आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए पहले एक इस, यानी कि हमने इसको एनुअली डिवाइड किया है, एक साल का पूरा आपको दिखाया ये है। नेक्स्ट ईयर में ये पूरे पिछले साल में ये ग्रोथ हुई थी और उससे पीछे ये वाली ग्रोथ हुई थी। तो हम सबसे ऊपर से, यानी कि रिसेंट ईयर में प्लांट में क्या है, टिप पर एपिकल बर्ड होंगी जो लीफ प्रिमोर्डियाज के एक्सेल से निकल रही होगी और ये बर्ड स्केल्स होंगी। ठीक है। एक्सिलरी बर्ड्स होंगी जो नोडल रीजन पर लीफ है वहाँ के एक्साइल से ओरिजिनेट होंगी एक्सिलरी बर्ड्स। और जो लीव्स थी पहले और वो गिर गई हैं, वो लीफ स्कार आपको दिखाई देंगे। इज इट क्लियर? ये देखिए बर्ड स्कार भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है, इस ब्रांच पे आपको नॉड दिखाई दे रहा है। 1 ईयर ओल्ड साइड ब्रांच आपको दिख रही है फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड नियर शूट टिप। शूट के टिप के पास एक्सिलरी बर्ड्स भी होंगी और एक्साइल पर भी एक्सिलरी बर्ड्स होंगी।
इज़ इट क्लियर? नॉड, इंटरनॉड आपको क्लियर दिखाई दे रही है। और जो लीफ है जहाँ से गिरती है लीफ ऑक्सीजन से, वो लीफ स्कार भी आपको दिखाई दे रहा है। ये स्टेम, मेन स्टेम आपको दिखाई दे रहा है। आप देखें लगातार वही चीज़ें हैं। बर्ड स्कार भी है, बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो बर्ड भी गिर जाती है, तो बर्ड स्कार भी आपको पीछे दिखाई देंगे। एपिकल बर्ड स्केल्स भी दिखाई देंगी जो पिछले विंटर में गिरी हुई हैं। तो ये पूरे एक आप देख सकते हैं 3 ईयर के अंदर प्लांट में कौन कौन सी स्टेम के अंदर चीज़ें यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डेवलप होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एन एक्सिलरी बर्ड इज़ ए स्ट्रक्चर दैट हैज़ द पोटेंशियल टू फॉर्म ए लैटरल शूट। एक्सिलरी बर्ड वो होती है जो पूरा एक लैटरल शूट बनाने की क्षमता रखती है। एपिकल बर्ड और टर्मिनल बर्ड इज़ लोकेटेड नियर द शूट टिप एंड बिकॉज इलोंगेशन ऑफ ए यंग शूट, और जो यंग शूट को लगातार इलोंगेट कराती रहेगी। एपिकल डोमिनेंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एपिकल डोमिनेंस जो टिप होता है वो लगातार ग्रो करता रहता है और साइड की ब्रांचेस हैं वहाँ पर उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। और ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑक्सीन का मेन इन्फ्लुएंस होता है इसकी लगातार ग्रोथ होने के लिए। लेकिन ब्रांचों की ग्रोथ करानी है तो साइटोकाइनिन इसको काउंटर करता है। साइटोकाइनिन काउंटर करता है और ऑक्सीन का सिंथेसिस एक्सिलरी बर्ड्स पर बढ़ाता है, जिससे एक्सिलरी बर्ड है वो तेज़ी से ग्रो करने लगती है। लेंटिसेल्स आर स्ट्रक्चर दैट परमिट द पैसेज, और क्योंकि जैसे जैसे पुराना होता जाएगा स्टेम तो उसमें लेंटिसेल्स बनने लगेंगी और वहाँ से गैस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। लीफ स्कार मैंने दिखाया है, जो लीफ एब्सीजन है उससे होगा, यानी कि जैसे ही मैच्योर हो जाएगी लीफ तो वो लीफ शेड हो जाएगी और वहाँ पर एक स्कार छोड़ देगी, जिसे हम कह रहे हैं लीफ एब्सीजन। बर्ड स्केल्स और स्मॉल मॉडिफाइड लीफ ही होती है जो बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए डेवलप होती है। बर्ड की प्रोटेक्शन देने के लिए बर्ड स्केल्स डेवलप हो जाती है। डॉर्मेंट शूट अपेक्स, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ शूट पे टिप पे बर्ड तो होती है लेकिन वो ग्रो नहीं करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट शूट अपेक्स। विद इट्स प्रोटेक्टिव स्केल इज़ ए BUD। स्केल्स यानी कि प्रोटेक्टिव स्केल्स होती है जो इस बर्ड की स्केल प्रोटेक्टिव स्केल्स ही होती है। बर्ड स्कार आर द स्कार लेफ्ट फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द बर्ड। अगर बर्ड टूट जाती है, डैमेज हो जाती है तो वहाँ एक स्कार बन जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बर्ड स्कार्स। लीफ प्रिमोडियम इज़ एन इमैच्योर लीफ ऑफ द शूट। शूट के अपेक्स के जस्ट नीचे मैंने आपको बताया जब वो सेल इलोंगेट होती है तो वहाँ से लीफ प्रिमोडियम निकलती हैं और उनके एक्साइल से फिर बर्ड निकलने लग जाती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, द पोर्शन ऑफ द इंटरनॉड का जो जोन होता है, आपको पता होना चाहिए एपिकल मेरिस्टेम है जो 3 पोजीशन पे होता है। टिप पर होता है जिसे हम टर्मिनल या एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, जो नोडल रीजन पे होता है उसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी होता है, बाद में बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनता है। तो आप देख रहे हैं जो बर्ड रीजन पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। द पोर्शन ऑफ द इंटरनॉड अबव द नॉड मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो इंटरनॉड की लेंथ को बढ़ाने में सहायक होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोंगेशन ऑफ द मोनोकॉट, और मोनोकॉट में ये बहुत डोमिनेंट होती है। अगर आप देखेंगे बैम्बू है, बाजरा है, ज्वार है, उनकी नॉड क्लियरली डिस्टिंक्ट होती है और उन नॉड्स पर हाईली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, वो तेज़ी से ग्रो करता है। तो आप देखिएगा इनकी इंटरनॉड पहले छोटी छोटी होती है, कुछ समय बाद वो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, और वो केवल किस वजह से होती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से। इज़ इट क्लियर? देखिएगा अब आप आगे। अरे इसके तो ये मेरिस्टेम हम बाद में एक बार आपको बताएंगे जो थ्योरीज़ हैं। ए शूट एपिकल मेरिस्टेम इज़ ए डॉम शेप्ड। अब हम सीधी बात कर रहे हैं, जो एपिकल मेरिस्टेम होगा वो एकदम डॉम जैसा होगा, यानी कि डॉम शेप, जानते हैं ना आप डॉम शेप, जैसे इस तरह से डॉम शेप होगा। मास ऑफ डिवाइडिंग सेल एट द शूट टिप, और शूट टिप पर क्या होगा? बहुत ज़्यादा सेल का मास होगा,
जो तेज़ी से डिवीज़न करने वाली एबिलिटी रखेगा। लीव्स डेवलप फ्रॉम लीफ प्रिमोर्डियम, जो शूट एपेक्स है उसके जस्ट नीचे जो लीफ प्रिमोर्डियम है वहाँ से क्या लीफ डेवलप होंगी, along the side of the apical meristem. Axillary buds develop from the meristematic cell left at the base of the leaf. अब एक बात ध्यान से आप समझेंगे कि लीफ जहाँ पर लीफ प्रिमोर्डियम है उस हिस्से में जब एपिकल मेरिस्टेम तेज़ी से डिवीज़न करता है तो कुछ सेल का मास लीफ प्रिमोर्डियम के साथ एक्साइल पर रह जाता है और वहाँ से वो बर्ड प्रिमोर्डियम बना करके साइड में ब्रांच इनिशिएट होती है वहाँ से। इज़ इट क्लियर? अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मैंने अभी आपको बताया जो शूट का एपिकल मेरिस्टेम है वो पूरा डॉम शेप आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये मास भरा हुआ है किसका, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का। जस्ट इसके पीछे की जो सेल्स थीं जो इलोंगेट हो रही थी उन्होंने भी तेज़ी से डिवीज़न किया और लीफ प्रिमोर्डियम डेवलप कर दिया, लीफ प्रिमोर्डियम। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये एपिकल मेरिस्टेम तो लगातार ऊपर जाएगा सेल डिवीज़न करके, लेकिन कभी कभी ये इतना तेज़ी से डिवीज़न करता है कि कुछ सेल का मास लीफ प्रिमोर्डियम के एक्साइल पे रह जाता है यहाँ पे और वो बन जाती हैं क्या, बर्ड प्रिमोर्डिया, यानी कि बर्ड बन जाती है और वहाँ से निकलती है बड़े। इज़ इट क्लियर? ये यंग लीव्स बन रही हैं, ये डेवलपिंग वेस्कुलर, फिर इनके अंदर वेस्कुलर स्ट्रैंड है वो डेवलप होता रहता है। और देखिएगा जो प्रीवियस मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये पुरानी लीफ प्रिमोर्डिया है जो मैंने बोला कि कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो यहाँ रह गया है वो बनाएगा, और ये एकदम न्यू लीफ प्रिमोर्डिया है और यहाँ भी बचेगा, बाद में ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा। तो ये पुरानी लीफ प्रिमोर्डिया है, उसके एक्सिल में देखिए आप एक्सिलरी बर्ड आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से ये ब्रांच डेवलप होने लगेगी। इज़ इट क्लियर? अब आप देखिएगा तो एक शूट एपेक्स की मैं आपसे बात करूँगा और उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करना है हमें। देखिए सिलेबस में तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही आपका दिया हुआ है कि इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं और कैसे ये शूट डेवलप हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी लेयर से क्या हो रहा है। लेकिन अभी हमने है जो पूरा मॉर्फोलॉजी और इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको बताया है। तो मैं बात करता हूँ शूट एपेक्स। शूट एपेक्स वेयर न्यू लीव्स एंड टिश्यू ऑफ द स्टेम अराइजेस। भाई इस एपेक्स से ही तो नया टिश्यू बनेगा, वो बाद में मॉडिफाई होकर परमानेंट टिश्यू बनाएगा, उसी से ही लीफ बनेगी, उसी से ही ब्रांच बनेंगी। तो मॉडल ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन शूट एपेक्स, तो 3 थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है जिसमें हम बात करते हैं एपिकल सेल थ्योरी। इसके ऑर्गेनाइजेशन में एपिकल सेल थ्योरी क्या बताती है? एपिकल सेल थ्योरी है जो निगेली ने दी थी और ये थ्योरी कहती है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके टिप पर जो एक सिंगल सेल है वो सेल ही सारे प्लांट के टिश्यू को डेवलप करती है, या वो सिंगल सेल ही ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल सेल थ्योरी। अब क्या है ये सेल थ्योरी, इसे आपको यहाँ देखना है। एपिकल सेल थ्योरी है जो टेरिडोफाइट्स में बिल्कुल सही साबित होती है, यानी कि टिप पर एक ही सेल होती है। मैं आपको पहले डायग्राम इसका दिखाता हूँ, आप यहाँ पहले डायग्राम देखेंगे, ये देखिएगा इस टिप पर यहाँ केवल आपको एक सेल दिखाई दे रही है, एपिकल सेल। और ये थ्योरी जो निगेली ने दी है ये कहता है कि जितनी भी ये सेल आपको दिखाई दे रही हैं वो सब इस सिंगल सेल से ही डेवलप होगी, यानी कि ये सेल लगातार डिवीज़न करती रहती है और अपनी पोजीशन को टिप पर ही बनाए रखेगी। जैसे यहाँ डिवीज़न किया, इधर डिवीज़न किया, लेकिन अपना एक सेंटर में बना के रखेगी ये एपिकल सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी कहती है कि पूरे प्लांट या पूरे शूट या पूरे स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सिंगल सेल से होता है, जो टेरिडोफाइट्स में
काफ़ी हद तक सही है। एपिकल इनिशियल होती है जो टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप की होती है। बेस इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ द एपेक्स, यानी कि इसका जो बेस होता है वो सरफेस पे होता है, आप देख सकते हैं। जिम्नोस्पर्म सरफेस मेरिस्टेम एपिकल इनिशियल, यानी यहाँ भी होता है और इसमें पेरिक्लाइनल डिवीज़न भी होता है। अब पेरिक्लाइनल डिवीज़न क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। पेरिक्लाइनल डिवीज़न का मतलब होता है कि पेरिफ्री के साथ साथ डिवीज़न करना है। जैसे कि इधर आप देखेंगे पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है कि यहाँ से स्टार्ट करके इधर भी और इधर भी पूरी पेरिफ्री पे, बाउंड्री पे इसको कट करना है, बाउंड्री से ऐसे ऐसे। पेरिक्लाइनल डिवीज़न आप देख सकते हैं यहाँ दिखा रहा हुआ है कि जो एपिकल सेल है उसकी पोजीशन तो टर्मिनल ही बनी रहेगी, लेकिन पेरिक्लाइनल यानी कि ऐसे पेरिफ्री पे डिवीज़न होगा साइड में ऐसे, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न हो रहा है, ये पेरिफ्री के अकॉर्डिंग यहाँ डिवीज़न हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको इस थ्योरी में जो मेन बातें हैं वो आप यहाँ भी देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई देगा। मैंने कहा कि ये थ्योरी जो एपिकल सेल थ्योरी है ये क्या करती है, ये देखिए टिप पर एक एपिकल सेल रखा हुआ है। एपिकल सेल थ्योरी वाज द फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द एपिकल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। एक प्लांट के टिप के ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी है वो एपिकल सेल थ्योरी ही है। दिस थ्योरी मैंने बताया नैगली ने 1858 में प्रपोज्ड की थी। The apical cell theory say that a single apical cell constitute the growth point in most of the cryptogames। cryptogames में आएगा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी कि हिडन मैरीज वाले प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। These single cell is called apical cell। The activity of this apical cell leads to the development of the complete plant body। मैंने बताया ना यही सेल है जो पूरी प्लांट बॉडी को बनाएगी। नेगली पर प्रपोज दैट द सूट एपेक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आल्सो कंसिस्टेड ऑफ सिंगल एपिकल सेल। हाउएवर लेटर स्टेट, देखिए नेगली ने तो कहा कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सबके अंदर एक ही सेल है, लेकिन ये थ्योरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गलत हो गई थी। लेटर स्टडीज रिजेक्टेड द एपिकल सेल थ्योरी because the single cell apical organization is limited only cryptogames, केवल फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में ही लिमिट होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल वाली क्लास में हम इसकी और जो थ्योरीज़ हैं और डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। थैंक यू।